शोबी स्टार हॉलीवुड के हों, बॉलीवुड के या फिर लॉलीवुड के, फैंस उनकी जिंदगी से जुड़े छोटे से छोटे इवेंट से भी बाखबर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी फेवरेट स्टार से मोहब्बत की अलामत है। और इसीलिए वो उन्हें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करते हैं ताकि उनकी सरगर्मियों से अपडेट रह सके। 2023 एक ऐसा साल है जहां बहुत सारे शोबिज स्टार्स की शादियां टूटी और इन जोड़ियों के टूटने से फैंस के दिल भी टूटे। मगर इस साल बहुत सारे शोबिज स्टार्स शादी के बंधन में बंधे और अपनी जिंदगी का नया सफर अपने नए शरीके हयात के साथ शुरू किया। आज की इस वीडियो में हम ऐसे शोबिज स्टार्स का जिक्र करेंगे जिन्होंने इस साल को शादी जैसे इवेंट के लिए मुंतखब किया। माहिरा खान के नाम से भला कौन वाकिफ नहीं, वो पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। माहिरा ने ड्रामों के साथ साथ फिल्मों में भी अपनी अदाकाराना सलाहियतों का लोहा मनवाया है। वो पाकिस्तान की वाहिद अदाकारा है जिसने शाहरुख खान के साथ फिल्म में बतौर हीरोइन काम किया है और बहुत दाद वसूल की। फिल्म रईस माहिरा के क्रेडिट पर एक बहुत अच्छी फिल्म साबित हुई जिसने इसे पूरी दुनिया में शोहरत दिलाई। माहिरा खान ने इस साल दूसरी शादी की। इसने पहली शादी 2007 में अदाकार अली अस्करी के साथ की, जिससे उन दोनों का एक बेटा अजलान अस्करी भी है। मगर काफी अरसा पहले ये शादी तलाक पर खत्म हुई और माहिरा खान एक सिंगल मदर के तौर पर अपने बेटे की परवरिश में मसरूफ थी। लेकिन अगस्त 2023 में ये इतलात सामने आई कि माहिरा खान शादी करने वाली हैं, मगर इस खुशनसीब का नाम राज में रहा और शादी के दिन पता चला कि माहिरा खान ने अपने एक पुराने बिजनेसमैन दोस्त सलीम करीम से शादी कर ली है। माहिरा के दूसरे शौहर सलीम करीम का ताल्लुक बिजनेसमैन खानदान से है। इन दोनों की पहली मुलाकात 2017 में टेपमेट की लॉन्चिंग तकरीब में हुई, जो कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। बाद में दोनों की मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा, मगर माहिरा ने इस ताल्लुक को खुफिया रखा। माहिरा के शौहर सलीम करीम सिम पैसा कंपनी के मालिक है, जो कि एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है। ये कंपनी पाकिस्तान समेत दुनिया के दीगर 15 ममालिक में कारोबारी हजरात को रकूम की तरसील और अदायगी की सहूलियात फराहम कर रही है। अक्टूबर में माहिरा खान की शादी की तकरीब सियाहती मुकाम भोरबन के एक होटल में हुई, जिसमें दुल्हा और दुल्हन करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों ने शिरकत की। शादी के दिन माहिरा ने सफेद रंग का अरूसी लिबास पहना। इस मौके पर माहिरा का बेटा अजलान भी मौजूद था। इस साल की एक और अहम शादी अदाकारा उशना और गोफर हमजा उमैन की शादी थी, जो कि काफी रंगारंग इवेंट से भरपूर थी। उशना शाह पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा है, जिसके क्रेडिट पर कई मशहूर ड्रामे हैं। अदाकारा उशना शाह और मरूफ खिलाड़ी हमजा अमीन इस साल फरवरी में रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक हुए। उशना शाह ने शादी की तकरीब के लिए रवायती सुर्ख रंग का इंतखाब किया, जबकि हमजा अमीन ने इस दिन सफेद रंग की शेरवानी ज़ेबतन की। उशना शाह की शादी इसलिए भी खबरों में रही क्योंकि शादी की सारे लुक्स इंडियन अदाकाराओं के लुक से मुतासिर रहीं। यहाँ तक कि उशना ने अपनी शादी के मौके पर रिवायती पाकिस्तानी दुल्हनों की तरह शर्माने ले जाने की बजाय खूब खुलकर अपने दुल्हा के साथ गानों पर रक्स किया, जिसके बायस उसकी शादी की बोल्ड तस्वीर और वीडियोस वायरल हो गई और देखने वालों की अक्सरियत ने उशना शाह पर खुलकर तनकीद की और कहा कि उसके लिबास से लेकर अंदाज तक हर चीज़ इंडियन अदाकाराओं से नकल शुदा है, जिस पर उशना शाह ने भी जमकर तनकीद निगारों को अपने एक इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए करारा जवाब दिया। जिन लोगों को मेरे लिबास से मसला है, मैंने उन्हें तकरीब में मद्दू नहीं किया था और ना ही उन्होंने मेरे लिबास के पैसे दिए थे। मेरी ज्वेलरी, मेरा जोड़ा सब पाकिस्तानी है, मगर मेरा दिल आधा ऑस्ट्रियन भी है। धानी जैसे सुपरहिट ड्रामे से अपनी अदाकारी का आगाज करने वाली अदाकारा मदीहा इमाम ने रवां साल अपनी शादी की खबर अपने फॉलोअर्स को इंस्टाग्राम के जरिए दी, जिसने सबको हैरान कर दिया। मदीहा ने 1 मई 2023 को भारतीय फिल्म मेकर मौजी बसर से शादी की तस्दीक की। शादी के खास दिन पर मदीहा ने लाल अरूसी जोड़ा ज़ेबतन किया और मौजी ने सफ़ेद रंग के कुर्ते का इंतखाब किया। मदीहा इमाम के शौहर का ताल्लुक भारत से है। मौजी बसर भारतीय फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर है, जिन्होंने 2017 में अपने बॉलीवुड करियर का आगाज किया। मौजी बसर ने मशहूर फिल्मों देश से को लुका छुपी में बतौर स्टंट प्रोड्यूसर काम किया। मदीहा इमाम ने भी 2017 में बॉलीवुड की फिल्म डियर माया में अदाकारी के जौहर दिखाए। बताया जाता है कि मदीहा के वलीमे की तस्वीर और ससुराल वालों की वीडियोस देखने के बाद पता चला कि मौजी बसर का ताल्लुक नेपाल के बुधमल खानदान से है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मदीहा इमाम को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि क्या मदीहा इमाम ने गैर मुस्लिम से शादी का इतना बड़ा फैसला कैसे लिया? क्या उसे पाकिस्तान में कोई लड़का नहीं मिला? इस साल की एक और मशहूर शादी माजी की मशहूर अदाकारा और गुलकारा कोमल रिजवी ने की। पहली शादी नाकाम होने की वजह से ये कोमल की दूसरी शादी थी। अप्रैल के महीने में वो अमरीकी बिजनेस टाइकून अली ओपल से अपने अजीज़ो अकारिब की मौजूदगी में रिश्ता इज़्ज़वाज में मुंसलिक हुई। शादी की तकरीब एक बिल्कुल प्राइवेट तकरीब थी, जिसमें कोमल रिजवी ने अपनी वालिदा का डिज़ाइन किया हुआ जोड़ा पहना। कोमल रिजवी के शौहर अली ओपल IT नेटवर्क्स और 5G की $1 ट्रिलियन सनत में सबसे ज्यादा 62 अफराद में शामिल होते हैं।
सीनियर अदाकार शमून अब्बासी और जवेरिया अब्बासी की इकलौती बेटी अंजला अब्बासी की शादी की भी इसी साल रस्म अंजाम पाई। तकरीबात का आगाज रस्म मायूं से हुआ, जिसमें अंजला ने सफेद रंग के शरारे का इंतखाब किया जिस पर सूरजमुखी के पीले फूल बने हुए थे। इसी तरह दुल्हा ने भी ऐसा ही कुर्ता पहना जिस पर पीले फूल बने हुए थे। अंजला अब्बासी की शादी में कई शोबे सितारों ने शिरकत करके तकरीब की रौनक बढ़ाई। अंजला अब्बासी के शौहर ताशफिन अंसारी कराची में मुकीम काउंसलर और मुसन्निफ हैं। शादी से कुछ माह कबल उनकी ढोलकी अमेरिका में भी मुनक्किद की गई थी। अंजला की रुखसती के दिन वाली लुक्स कुछ खास पसंद नहीं की गई, क्योंकि लिबास और हेयर स्टाइल दोनों ही अंजला पर बिल्कुल नहीं जचे। इसीलिए सोशल मीडिया सारिफिन ने इस रुखसती वाली लुक पर काफी तनकीद की। इसके साथ साथ अंजला की शादी में उसके बाप शमून अब्बासी ने भी शिरकत नहीं की। वाज़ेह रहे कि जवेरिया से तलाक के बाद शमून ने हुमैमा मलिक से दूसरी शादी की, मगर इसकी नाकामी के बाद हाल ही में मॉडल शेरी शाह से तीसरी शादी कर ली। भोले के किरदार से मुल्क की शोहरत हासिल करने वाले अदाकार इमरान अशरफ की साबिका बीवी किरण इशफाक ने भी इस साल दूसरा ब्याह रचा लिया। 2022 में किरण इशफाक ने इमरान अशरफ से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। उनका एक बेटा रोहान भी है। किरण इशफाक ने दूसरी शादी बिजनेसमैन हमजा अली चौधरी से की, जो कि एक समाजी और सियासी कारकुन है। हमजा अली चौधरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरगर्म कारकुन भी हैं। 2021 में हमजा हल्का पीपी 185 से उम्मीदवार भी रह चुके हैं और वो वकालत के पेशे से भी वाबस्ता हैं। दिसंबर के अवाखिर में होने वाली इस शादी पर सोशल मीडिया सार्फिन ने कड़ी तनकीद की। एक सारिफ ने लिखा कि इतनी जल्दी तो हम ब्रेकअप के बाद भी खुद को संभाल नहीं पाते। एक और सारिफ ने कमेंट किया कि इमरान अशरफ ज्यादा अच्छा था, उससे तलाक क्यों ली। तहम किरण इशफाक ने एक सारिफ को जवाब देते कहा कि इमरान अशरफ से तलाक ली नहीं थी, बल्कि इमरान अशरफ ने तलाक दी थी। किरण इशफाक ने अपनी दूसरी शादी पर तनकीद करने वालों को जवाब दिया, मतलब है कि मैं सारी जिंदगी बैठी रहती, क्या मैं शादी ना करती, बस इमरान अशरफ से तलाक के नाम पर बैठी रहती। हम टीवी के ब्लॉकबस्टर ड्रामे चुपके चुपके से मशहूर होने वाली अदाकारा एमन सलीम ने भी इस बरस निकाह कर लिया और अब शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। उनकी शादी उनके फैंस के लिए एक खुशगवार सरप्राइज था। उनके शौहर कामरान मलिक का ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से नहीं है। अभी तक एमन सलीम ने 3 ड्रामों चुपके चुपके, इब्ने हव्वा और परिस्तान में अदाकारी की। इसके साथ साथ चंद ब्रांड्स की मॉडलिंग भी की। एमन की निकाह की तकरीब 22 दिसंबर को रोशनियों के शहर कराची में मुनाकिद हुई।